हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एनटीए ने डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2024 और गेट बी ईयर 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे 8 फेब से स्टार्ट हो भी चुकी है। ठीक है, तो डीबीटी बेट जेआरएफ की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जिसके अंदर हमने डीबीटी बेट जेआरएफ के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, चाहे हम एजुकेशनल की बात करें या फिर कितनी एज तक हम इस टेस्ट को दे सकते हैं, उसके अलावा जो इसका सिलेबस रहता है, जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ आपको। तो ये तो हमारा हो जाता है डीबीटी बेट जेआरएफ के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा गेट बी का एग्जाम होता है, ये हमारा क्या एग्जाम होता है, किस रिगार्डिंग एग्जाम रहेगा, इसके क्या बेनिफिट रहते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्या पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर हम कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो वहां पे हमें कितना स्टाइफंड मिलेगा, वो भी हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और क्या इसका हमारा यहाँ पे सिलेबस रहता है वो भी हम आज के लेक्चर में या फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे 8 फेब से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और वो 6 मार्च तक यहाँ पे चलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें लास्ट डेट के लिए तो वो हमारी 6 मार्च यहाँ पे हो जाती है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो हमारी कब से होगी, 8 मार्च से लेके 9 मार्च। ठीक है, 2 दिन का हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा। अगर आपके फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो उस टाइम पे आप यहाँ पे उसमें करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 20 अप्रैल को ही होगा। जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ है और गेट बी दोनों ही जो हमारे एग्जाम है वे हमारे एक ही दिन होने हैं यहाँ पे। ठीक है, जो उसकी टाइमिंग है वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो हमारा 180 मिनट्स रहेगा, जो कि हमारा डीबीटी बेट और गेट बी दोनों के लिए सेम है। जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे जो दोनों के दोनों एग्जाम है वो हमारे एक ही डेट को होने हैं, 20 अप्रैल को। तो जो गेट बी का एग्जाम है वो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9 to 12, और जो डीबीटी बेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो हमारा इवनिंग शिफ्ट यानी कि 3 to 6 PM तक हमारा यहाँ पे कंडक्ट होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सीबीटी मोड में ऑनलाइन एग्जाम होना है यहाँ पे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ही रहेगा दोनों एग्जाम्स के लिए, और जो सिलेबस है वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फीस के लिए बात करें तो जो डीबीटी बेट और जो गेट बी दोनों के लिए यहाँ पे सेम फीस रहेगी। अनरिजर्व, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए डीबीटी बेट और गेट बी दोनों के लिए हमारी जो फीस रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 1200। और जो SC ST और पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस रहेगी 600। अगर आप दोनों एग्जाम्स के लिए यहाँ पे अपियर होना चाहते हो तो उसके लिए जो फीस रहेगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2400, और SC ST PWD के लिए ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1200। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा गेट बी का एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा क्या टेस्ट होता है, इसमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर हम उसके लिए यहाँ पे बात करें तो जो गेट बी एग्जाम है इज ए नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनाफिड Indian nationals for admission to DBT supported postgraduates program in biotechnology and allied sciences at participating institutes and universities। जो हमारा गेट बी का एग्जाम होगा, ये एग्जाम हमारा यहाँ पे किस लिए होता है, ये हमारा एग्जाम होगा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के अंदर, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस एग्जाम के थ्रू आप क्या कर सकते हो। अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आप वहां पे डीबीटी सपोर्टेड जो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप इंस्टीट्यूट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बेनिफिट क्या रहेगा वो तो हम वैसे भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आप इन टेस्ट के थ्रू अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको वहां पे स्टाइफंड डीबीटी की तरफ से दिया जाएगा। पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है। दूसरा, जो ये इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि इन टेस्ट के थ्रू ये हमारा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके थ्रू आप डिफरेंट अलग अलग टाइप की जो हमारी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि आईआईटीज वगैरह भी इसके अंदर कुछ हमारे यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूडेड है, कुछ यहाँ पे हमारी एनआईटीज भी है,
JNU हो गया, जो हमारी रिप्यूटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड जो हमारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, टोटल कुल मिला के 77 हमारे जो इंडिया के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स है, उनके अंदर हमारे यहाँ पे मल्टीपल सीट्स करीब 700 हमारी कुछ सीट्स यहाँ पे निकली है, जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हो जाएगा। किसके अंदर एडमिशन के लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप करोगे, लेकिन किस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हो? आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो बायोटेक के अंदर, और जो बायोटेक से रिलेटेड हमारे अलाइड सब्जेक्ट्स है। कहाँ पे ले सकते हो? जो हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि जो ये एग्जाम हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी IIT में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे DBT की जो ये एग्जाम होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो जो ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक लिस्ट यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। आप उस लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमने उस PDF का लिया है, जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी हो गई हरियाणा से, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई उत्तर प्रदेश, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के अंदर, बहरामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा के अंदर। तो इसी तरीके से अराउंड 77 हमारे इंस्टीट्यूट्स है जिनके अंदर आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, गेट बी 2024 विल बी हेल्ड ऑन 20 अप्रैल। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे इसके लिए हो जाती है। ठीक है, गेट बी 2024 स्कोर इज वैलिड फॉर द एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 ओनली। यानी कि जो ये एग्जाम होगा, अब उसके बाद जो एडमिशन होने हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आपका जो गेट बी का जो स्कोर रहेगा वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो हमने जैसे आपको बताया कि इस टेस्ट के अंदर हमारे डिफरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, अराउंड 77 हमने जो बताया, तो हर एक इंस्टीट्यूट की अपने अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप उस PDF के अंदर कितनी सीट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने किस टीचर के अंडर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे टीचर भी बताया हुआ है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो किस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अपनी सीट्स को ऑफर कर रहा है, और किस टीचर के अंडर करेगा, और कितनी सीट्स करेगा, और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सब इन्होंने इस PDF के अंदर बताया हुआ है। तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे 30 सीट्स यहाँ पे निकली हुई है, और ये हमारे किसके लिए है? MSc बायोटेक के लिए। ठीक है, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, तो बैचलर डिग्री अंडर 12 + 2 + 3, यानी कि 10 के बाद +2 और BSc, ये आपकी डिग्री होनी चाहिए। पैटर्न इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, वेटरनरी एंड फिशरी साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, 4 ईयर BSc फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स, और MBBS BDS विद एटलीस्ट 55% मार्क। तो हर एक जो इंस्टीट्यूट है उनके अपने अपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग उनकी सीट्स है, तो आप यहाँ से जरूर इनको लिए एक बार चेक कर ले। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप वहां से इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस टेस्ट को वहां पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट में फर्दर वेरीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। Candidate who do not meet the minimum eligibility criteria of the institution and universities and still appear for the GATE B 2024 entrance examination will do so at their own risk। ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने रिस्क पे इस एग्जाम को दे रहे हो, उसके ऊपर DBT का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। If at any stage it is found that a candidate does not fulfill minimum eligibility requirement of participating institutions and universities, rules of cancellation and termination of respective institutions and universities will be applicable. Regional Center for Biotechnology and Department of Biotechnology DBT will not play any role and responsibility in the admission and selection process। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। Any dispute arising will be subjected to Delhi judiciary only। ठीक है, कैंडिडेट who have either appeared or due to appear in the final examination of their qualifying degree are eligible to apply for GATE 2024 under the result awaited category।
अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन अभी आपने बीएससी अभी तक क्वालिफाई नहीं की है, ठीक है, क्लियर नहीं की है आपकी, और आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम या तो होना रहता हो या फिर उसका रिजल्ट आना अगर रहता है, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। सच कैंडिडेट विल सबमिट एन अंडरटेकिंग टेस्टेड फॉर्म ड्यूली सर्टिफाइड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको इस फॉर्म को टेस्ट करवाना पड़ेगा, रिजल्ट वेटेड वाले फॉर्म को अपने एचओडी से। ठीक है, तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा चांस रहेगा कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, और अगर आपको बायोटेक या फिर उससे अलाइड सब्जेक्ट के अंदर ही अगर आपको फर्दर रिसर्च में जाना हो, तो आप इस टेस्ट को जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मेरिट लिस्ट के लिए, जैसे कि एग्जाम यहाँ पे हो जाता है, तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ गेट बी 2024 रिजल्ट एंड ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी, एक ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी, और उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपको चॉइस है, ठीक है, जहां पे भी आप एडमिशन लेना चाहो, आप इस रैंक के अकॉर्डिंग, जो हमारी यहाँ पे ऑल इंडिया वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉल फॉर एडमिशन फॉर गेट बी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट will be advertised separately by participating institute and universities as per institution admission and selection norms. Reservation policy of Government of India will be followed for admission to DVT supported postgraduate program in biotechnology and allied sciences at the participating institute and universities. RCB and DVT will not play any role and responsibility in admission and selection process, ठीक है, of the institute and universities. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितना स्टाइफंड हमें मिलेगा, जैसे कि आपने गेट पी का एग्जाम दिया, ठीक है, आप क्वालिफाई भी हो जाते हो। ठीक है, क्वालिफाई होने के बाद आपने एडमिशन भी ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ही आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा, और वो स्टाइफंड कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगी आपको जो डीबीटी है। ठीक है, तो डीबीटी कितना स्टाइफंड यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर गेट बी 2024 एडमिटेड टू डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज एट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज विल बी पेड स्टाइफंड एट अंडर। अगर आप एमएससी बायोटेक या फिर अलाइड सब्जेक्ट के अंदर, अलाइड साइंसेज के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पे आपको 5000 पर मंथ आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो, तो वहां पे आपको 7500 पर मंथ आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज और एमवीएससी यानी कि मास्टर्स ऑफ वेटरनरी साइंस प्रोग्राम के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो, तो वहां पे आपको 12000 पर मंथ स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी जगह से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आपको स्टाइफंड के साथ अगर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, तो आप इस टेस्ट का लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, उसके बेनिफिट जरूर यहाँ पे ले। अगर हम यहाँ पे बात करें पेपर पैटर्न के लिए, क्या पैटर्न पेपर के लिए रहने वाला है, तो ये भी हमारा डीबीटी की तरह 2 सेक्शन के अंदर हमारा यहाँ पे एग्जाम डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसके अंदर हमारे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, और हमें 60 के 60 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वे हमारे कहाँ से मिलेंगे, लेवल ऑफ +2, जो हमारा 10+2 का या 12th क्लास का जो हमारा यहाँ पे एक लेवल रहता है। ठीक है, इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायो, जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है 12th लेवल की, उसके हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे ए सेक्शन के अंदर, और हमें 60 के 60 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है ए सेक्शन के अंदर, 60। नेगेटिव मार्किंग हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर हाफ 0.5 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करोगे, बाद में आपको 0.5 आपका मार्क वहां पे कट जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन बी के लिए, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 60 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वे हमारे कितने हो जाएंगे, 180। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए, 60 + 180 यानी कि 240। ठीक है, मैक्सिमम जो हम यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे, 120। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, 160। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर हमें किस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
सेक्शन बी विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ बैचलर्स, ग्रेजुएशन लेवल के। जो हमारा सेक्शन ए था वो हमारा 12th लेवल का था, ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज एज पर सिलेबस। देयर विल बी 100 क्वेश्चन आउट ऑफ विच कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन। Each correct response will be awarded 3 marks. There will be negative marking and for each wrong answer 1 mark will be deducted. अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें सेक्शन बी के अंदर, तो आपका यहाँ पे एक गलत आंसर होने पे आपका 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन 0। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन को यहाँ पे अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो वहाँ पे आपका कोई भी मार्क ना मिलेगा आपको, ना वहाँ पे कट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस के लिए, तो जो हमारा हमने जैसे बताया कि सेक्शन ए के लिए हमारा जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, वो हमारा 10+2 लेवल का रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर हम बात करें सेक्शन बी के लिए, तो सेक्शन बी के लिए हमने क्या बताया था कि जो हमारे लाइफ साइंस से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट है, या फिर बायोटेक से रिलेटेड और जो अलाइड साइंसेस से रिलेटेड हमारे जो सब्जेक्ट्स है, उसके क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, जैसे कि CSIR नेट के अंदर भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम्स, एंजाइम क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हमें डिफरेंट टाइप के, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड बायो एनर्जेटिक्स, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है सिलेबस के अंदर सेक्शन बी के लिए। ठीक है, वायरसेस से रिलेटेड, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हमारी यहाँ पे यूनिट होती है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोटिक, सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ना, ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम, जो हमारी मोल बायो होती है, उसके भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे जो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन, इससे रिलेटेड सेंट्रल डोगमा जो हमारा होता है, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे होती है, माइक्रोस्कोपी होती है, जैसे कि यूवी विजिबल, CD, IR, FTIR, रमन, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, NMR, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हमारे आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एफिनिटी, GC, HPLC, FPLC, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रो एरे, इनसे भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद इम्यूनोलॉजी से भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, उसके भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है, डाटा माइनिंग एंड एनालिटिक टूल्स फॉर जीनोमिक एंड प्रोटोमिक स्टडीज, मोलिकुलर डायनामिक्स एंड स्टिमुलेशन, तो ये भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी डिफरेंट टाइप के हमारे रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम रहते हैं, जैसे कि वेक्टर, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, TI प्लाज्मिड, RFLP, जो हमारी RAPD, पोलिमरेज चेन रिएक्शन, तो इसके भी में यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी सेल पोटेंशियल होता है, जैसे कि टोटिपोटेंसी, रिजनरेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, टिश्यू कल्चर, सेल सस्पेंशन, इसके भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट सस्पेंशन कल्चर, हेरी रूट कल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, इसके भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल कल्चर के भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे सिलेबस के अंदर रहेंगे। जो हमारे अलाइड सब्जेक्ट्स है, ये टॉपिक हमारे उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, अप्लाइड अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर डिजाइन, आइडियल एंड नॉन आइडियल मल्टीफेज बायोरिएक्टर्स, ठीक है, ये हमारे अलाइड सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग, ये भी हमें क्वेश्चन, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और टिश्यू कल्चर से रिलेटेड भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस है गेट बी के लिए, ये भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लिस्ट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन DBT स्पॉन्सर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड का भी फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।